अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बात करने वाली हूँ मैं रिश्तों के बारे में। तो सबसे कमज़ोर रिश्ता कौन सा है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। उन तमाम रिश्तों में जो अल्लाह ताला ने इस जहान में बनाए हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे, उनमें से सबसे कमज़ोर रिश्ता हमारा किससे है। तो आप लोग सुनेंगे, आप लोग को बहुत ज़्यादा आज हैरानी होगी, क्योंकि हमें तो लगता हमारे जो दिमाग में आती है चीज़ें वो यही सब हैं जो हमारे ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे जानते हैं तो उसका मीनिंग, उसका मतलब कुछ और होता है। हमें पढ़ने के बाद पता चलती हैं कुछ चीज़ें हमें उसको समझने के बाद पता चलती हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये बात भी सच है। लेकिन हम लोग वो चीज़ कभी जानते ही नहीं हैं। जानना चाहेंगे तो जानेंगे ज़रूर। तो मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ कौन सा रिश्ता है जो तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता होता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता जिस्म और रूह का है, जो कभी भी साथ छोड़ सकती है। और हमें भी ये चीज़ नहीं पता है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम खुद भी नहीं जानते। ये सबसे कमज़ोर रिश्ता सच में यही ही है कि हमारे रूह और जिस्म का सबसे कमज़ोर रिश्ता है, जो कब किस मोड़ पे कहाँ छूट जाएगी हमें नहीं पता। इसीलिए हमें अपने अमाल को जल्द से जल्द उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि इतना कमज़ोर रिश्ता है जिसके बारे में हम अभी आज सोएं तो कल सुबह का भी नहीं पता, कल सुबह कैसी होगी, कहाँ होगी। क्योंकि इसके बाद तो हमें सिर्फ अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो जिसके बारे में कुछ खबर ही नहीं है, उस चीज़ को अपने खातिर हमें ये सारी चीज़ें सही करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने क्या करने के लिए यहाँ इस दुनिया में भेजा है। उनका भेजने का क्या हो सकता है आपको रीज़न, आप यहाँ पे क्या करने आए हो। तो इस चीज़ पे हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जब उस चीज़ को लेके डर रहेगा कि हम यहाँ पे आए, इतनी ज़िंदगियाँ जी लें, इतनी ज़िंदगी में अभी हमने तो कुछ किया ही नहीं है अपने रब के लिए, अभी तो हमने कुछ इबादतें नहीं की, अभी तो हमने, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। ये हमारी सोच, हर इंसान यही सोचता है कि हमें लगता है अभी तो मेरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी। हम कल का भी सोच के बैठे हैं कि कल क्या होगा, हमें कल क्या करना है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता। इतना कमज़ोर रिश्ता है ये, इसके बारे में ज़रा सा भी दिन भर इतना काम करते ज़रा सा ख्याल नहीं आता है कि कब ये हमारा साथ छोड़ देगी जिस्म से, हमें खुद नहीं पता। तो जो चीज़ आपको करनी है वो अभी कर ले। जो चीज़ बुढ़ापे का आप सोच रहे हैं बुढ़ापे में करने से, वो चीज़ अभी शुरू कर दे। क्योंकि जवानी की इबादत ही अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी ज़्यादा हम लोग इबादत किए रहेंगे, जितनी ज़्यादा हम लोग अपने अल्लाह की तरफ बढ़े रहेंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हमें नहीं पता वहाँ जाके क्या नज़ारा होने वाला है, क्या नहीं है, ये हमें इसका अंदाज़ा अभी नहीं है। तो उस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, हमें जाननी चाहिए वो चीज़ें। क्योंकि जितना भी टाइम हमारी ज़िंदगी से बीतता जाएगा वो हमारे लिए ही नुकसान है। क्योंकि हमने वो इबादतें पीछे छोड़ दी हैं, वो हमें वापस नहीं मिलनी है। तो आगे जितना भी टाइम है, कल का क्या करना है, उसमें भी हमें अल्लाह की इबादत करनी है। ये चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए उसमें कि हमें कल अल्लाह की इबादत करनी है, हमें परसों अल्लाह की इबादत करनी है। क्योंकि कभी जिस्म से रूह निकल जाएगी इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। इसका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को है और अल्लाह को ही पता है ये चीज़, क्योंकि वही सबकी ज़िंदगियों का मालिक है, खालिक है। तो अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए और इन सारी चीज़ों पे गौर करिए।